आज हम लोग बिहार के गौरव कहे जाने वाले हैं, हम सभी के गौरव के प्रतीक पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और केबीसी के अब तक के सबसे बड़े विजेता, हॉट सीट पे बैठ के सदी के महानायक बच्चन साहब के सवालों का जवाब देते हुए अब तक के केबीसी के सबसे बड़े विजेता हम सभी श्री सुशील कुमार जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। और मैं ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अर्श से फर्श और पुनः फर्श से अर्श दोनों सफ़र तय किया है, इसलिए मैं और उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित के बावजूद भी ये अगर चाहते तो बड़ा सा कंपनी या बिज़नेस खोल के भी अपने आप को सेटल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जैसा कि कहा जाता है कि हर कुछ जब भी कुछ अच्छा शुरू होता है तो बिहार से शुरू होता है, और उसी के तहत इन्होंने हमारे पर्यावरण और गौरव संरक्षण पे काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ बातें करता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर, आप इतने बड़े केबीसी के इतने बड़े विजेता होने के बाद आप अपने आप को कहीं और सेट ना करके ये गौरव संरक्षण पे ही कार्य करने का क्यों सोचा? क्योंकि ये सबसे पहले हमको अच्छा लगता है, और दूसरी बात है कि एक वेल नोन फिगर होने के कारण लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं तो आपकी बात सीरियसली ले लेते हैं। तो वैसे सभी लोग को ऐसा सामाजिक काम जरूर करना चाहिए, समाज का भला, जिसको सब लोग जानते हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने पर्यावरण संरक्षण पे काम शुरू किया। चंपा से चंपारण अभियान चलाया, जिसमें चंपा का पौधा हम लोगों ने लगाया। उसके बाद अभी हम लोग गौरैया संरक्षण पे काम कर रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है कि हमारी जवाबदेही उस समाज के प्रति है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उस राज्य के प्रति, उस देश के प्रति और उस दुनिया के प्रति भी है। तो उसी जिम्मेदारी को मैं पूरा कर रहा हूँ और बहुत छोटे स्तर पे मैं काम करता हूँ, और जिसका धीरे धीरे उम्मीद है कि बड़ा प्रभाव हो। सर, जैसे कि गौरैया के संरक्षण के साथ साथ आप चंपा का पौधा भी लगवाते हैं, उस पर भी काम करते हैं, यानी कि मुझे लगता है कि आप गौरैया संरक्षण के साथ साथ कहीं ना कहीं बापू के उस चंपारण आंदोलन को जो उन्होंने शुरू किया था, शायद उसे भी फिर से इस युवा पीढ़ी को उस चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताते हुए इस चंपारण आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ? चंपा से चंपारण एक वृक्षारोपण अभियान है, और जिसके अंतर्गत हम लोग चंपा का पौधा लगाते हैं। और जब हम चंपारण का नाम लेते हैं, चंपकारण्य, तो चंपारण याद आता है जीवन में, और चंपारण से जुड़ी जो यादें हैं वो भी याद आती है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह भी शामिल है, बापू द्वारा किया गया, और उसका पूरे प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे जो उसका अमिट प्रभाव है उसको कोई नहीं भूल सकता है। तो ये बिल्कुल ये वृक्षारोपण अभियान है, लेकिन हाँ, अगर इसी बहाने लोग बापू के अभियान को भी, बापू के जो सत्याग्रह है उसको लोग याद करते हैं, बापू के द्वारा